नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 53वां जन्मदिन है। प्रदेश भर और देश भर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाइयां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में अपना 53वां जन्मदिन मनाएंगे। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन को लेकर कई जगह खास तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 53वां जन्मदिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहीं अपना जन्मदिन भी मनाएंगे। सीएम योगी गोरक्षा पीठ के महंत से लेकर कुशल राजनीतिज्ञ बनकर उभरे हैं। गोरक्षा पीठ के कठिन प्रबंधन की जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रदेश के विकास में रोड़ा बनने वाले माफियाओं के मंसूबों को बुलडोजर से ध्वस्त कर उन्होंने विकास की राह में आने वाली बाधाओं के चक्रव्यूह को तोड़ दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। महत्वपूर्ण और पावन दिन है। गंगा दशहरा की पावन तिथि है। आज ही के दिन मां गंगा का अवतरण इस धरा पर हुआ था। महाराज भागीरथ की कठोर तपस्या के कारण देव नदी इस धरती पर अवतरित हुई और मां गंगा के कारण न केवल मोक्ष की प्राप्ति की कामना से न केवल सनातन धर्मावलंबियों का बल्कि हर भारतवासी के उद्धार का भी एक जो कामना थी वह पूरी तो हुई। दुनिया का सबसे उर्वरा क्षेत्र मां गंगा ने ही उत्तर भारत को दिया है। आज यह पावन तिथि महाराज भगीरथ के बाद इस कार्य को अविरल और निर्मल गंगा के नाम पर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया। हम इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय से आभारी हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। पूरी दुनिया पर्यावरण की कठिन चुनौतियों से जूझ रही है। इन कठिन चुनौतियों को कहीं और ने नहीं, ये मनुष्य के द्वारा ही निर्मित चुनौतियां हैं। स्वाभाविक रूप से इसका समाधान का मार्ग भी मनुष्य को ही उठाना पड़ेगा और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवासियों का आह्वान किया है कि पर्यावरण की इन कठिन चुनौतियों का, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें प्रकृति के साथ एक समन्वय और संवाद बनाना पड़ेगा। इस समन्वय और संवाद का ही नाम उन्होंने बहुत आसानी से दिया है, एक पेड़ मां के नाम। आज उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, एक पेड़ मां के नाम। यह कार्यक्रम आज से लेकर के लगातार चलेगा। 23 जून को इसका एक बृहद रूप उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। अगर तब तक बरसात प्रारंभ हो गई, मानसून पर्याप्त मात्रा में आ गया, तो उस दिन भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा, क्योंकि उस दिन भारत माता के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव
कि बड़े कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश वासी जुड़ेंगे, जिसके माध्यम से 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य हम लोगों ने इस बार भी रखा है। यह क्रम 15 अगस्त तक निरंतर चलेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 210 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को वन विभाग के नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है, जिसमें 75 से 80% जो पेड़ लगाए गए थे वे आज भी जीवित हैं। उत्तर प्रदेश के वन आच्छादन को बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक पेड़ मां के नाम हमें पर्यावरण के प्रति और अपनी इस अरण्य संस्कृति जिसने दुनिया को ज्ञान के बृहद धरोहर दी है, इसके प्रति जागरूक करती है। मैं इस अवसर पर आज पावन गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। चलिए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। ग्रेजुएशन के दिनों में घर त्याग कर संन्यास ले लिया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान महंत अवैधनाथ से उनकी मुलाकात हुई। महंत अवैधनाथ के शिष्य बनने के बाद नाथ संप्रदाय से जुड़े। राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने के बाद हिंदू नेता की छवि के रूप में उनकी छवि उभर कर आई। 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1998 में 26 साल की उम्र में गोरखपुर से सांसद चुने गए। साल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई। सियासी ताकत में इजाफा हुआ। पूर्वांचल के क्षेत्रों में सियासी तौर पर खासी पैठ बनाई। 1998 से 2014 तक लगातार 5 बार सांसद चुने गए। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। कड़क प्रशासक और हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पहचान बनाई। माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवाकर बुलडोजर बाबा की छवि बनाई। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन्मदिन की उन्हें बधाई दी है। डबल इंजन की सरकार गरीबों का कल्याण कर रही है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार जन जन तक विकास और गरीब कल्याण के लाभ पहुंचा रही है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। तो चलिए एक नजर डालते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन को लेकर के अजय सिंह बिष्ट से लेकर योगी आदित्यनाथ तक बनने के सफर पर। कैसे साइंस पढ़ने वाला एक छात्र हिंदू हृदय सम्राट बन गया।
जब वे 20 साल के थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि साइंस पढ़ने वाला ये छात्र कभी देश के सबसे बड़े सूबे का सीएम बनेगा। माँ बाप चाहते थे बेटा बीएससी के बाद एमएससी करके नौकरी करे। वहीं कॉलेज टाइम में बहनोई चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ वामपंथी बने, लेकिन फिर योगी की मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई और बीजेपी को मिला एक फायर ब्रांड हिंदू नेता और यूपी को मिला योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री। महंत बनने से पहले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय बिष्ट था। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में अजय बिष्ट का जन्म हुआ। 8वीं तक की पढ़ाई के लिए धांगर के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ली और 9वीं की पढ़ाई के लिए चमकोट खाल के जनता इंटर कॉलेज को चुना। इंटर की पढ़ाई के बाद योगी आदित्यनाथ ऋषिकेश चले गए और भरत मंदिर इंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। 1989 में अजय ने कोटद्वार के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से बीएससी में एडमिशन लिया। पढ़ाई के साथ साथ वे कॉलेज की राजनीति में भी मुखर होने लगे। योगी गाथा नाम की किताब में शांतनु गुप्ता लिखते हैं, अजय बिष्ट की बहन कौशल्या के पति और उनके भाई कोटद्वार में वामपंथी संगठन से जुड़े थे। बहनोई के भाई ने कॉलेज में अजय को वामपंथी संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई से जुड़ने का ऑफर दिया, लेकिन योगी ने इनकार कर दिया। कॉलेज में एबीवीपी ज्वाइन की तो छात्रों में बन गए लोकप्रिय। माता पिता को बिना बताए ले लिया था संन्यास। कॉलेज में सीएम योगी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की और पहले साल अजय ने एबीवीपी का खूब प्रचार किया। दूसरे साल खुद चुनाव लड़ना चाहा और सचिव पद पर टिकट मांगा। संगठन ने अगले साल टिकट देने की बात कही और अगले साल भी उन्हें एबीवीपी का टिकट नहीं दिया गया, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। अजय बिष्ट की मां सावित्री देवी चाहती थी कि बेटा भी अपने पिता की तरह सरकारी नौकरी करे, इसीलिए अजय की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी गई। अजय के पिता चाहते थे कि अजय ने जब गोरखपुर में संन्यास ले लिया था तब भी हम और सावित्री जाकर उसे वापस लाना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी अपने बेटे को भगवा वस्त्रों में देखकर रो पड़ी थी। योगी गाथा में लिखा गया है कि अजय बिष्ट ऋषिकेश में एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति व्यक्तिगत झुकाव के कारण अपनी शिक्षा को भूल गए। 1993 में अजय गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर में आए, महंत अवैधनाथ से मिले। महंत ने अजय की पूरी कहानी सुनी और कहा, तुम एक जन्मजात योगी हो, एक दिन तुम्हारा यहाँ आना निश्चित है। महंत इसके पहले भी 1990 में योगी आदित्यनाथ से मिल चुके थे। मई 1993 में अजय सिंह बिष्ट ने एक बार फिर महंत अवैधनाथ से मुलाकात की। 1 हफ्ते तक रहे और उसके बाद वापस चले गए। ऐसा कहा जाता है कि जब योगी आदित्यनाथ लौट रहे थे तो महंत ने कहा कि पूर्णकालिक शिष्य के रूप में गोरखधाम मंदिर में शामिल हो जाइए। अजय बिना कुछ बोले मन में हजारों सवाल लेकर वापस चले गए। जुलाई 1993 में महंत अवैधनाथ बीमार हुए, उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। जब अजय को जानकारी मिली तो वे भी उन्हें देखने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस बार महंत अवैधनाथ ने अजय पर दबाव बनाया और कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे एक योग्य शिष्य की जरूरत है जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूं। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो हिंदू समुदाय मुझे गलत समझेगा। नवंबर 1993 में अजय घर पर बिना किसी को बताए गोरखपुर चले आए। एक तरफ घर वाले परेशान हो रहे थे और उधर अजय की कठिन तपस्या चल रही थी। 15 फरवरी 1994 को बसंत पंचमी के मौके पर महंत अवैधनाथ ने अजय बिष्ट को नाथ पंथ की दीक्षा दी। गोरखनाथ मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उस 15 फरवरी से अजय सिंह बिष्ट का नाम योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ की मृत्यु के बाद एक पारंपरिक और औपचारिक समारोह के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखधाम मंदिर का पीठाधीश यानी मुख्य पुजारी घोषित किया गया। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने के बाद उन्होंने ही मठ की जिम्मेदारी संभाली। संन्यास के 4 साल बाद राजनीतिक जिम्मेदारी को संभालते हुए 1998 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा।
1998 में वे गोरखपुर से पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए। 1999 में दोबारा चुनाव हुआ और वे दोबारा विजयी हुए। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया। हिंदू रक्षा के नाम पर इस संगठन का विस्तार पूरे प्रदेश में किया गया। योगी आदित्यनाथ 2004 में तीसरी बार, 2009 में चौथी बार और 2014 में पांचवी बार उसी लोकसभा सीट से सांसद बने। 2017 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तो पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में चुना और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा से इस्तीफा दिया और विधान परिषद की सदस्यता ली। 2022 में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में दोबारा कमल खिलाया और यूपी की सत्ता के शीर्ष पर बैठ गए।